राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना शनिवार को निम्बाड़ा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे। शनिवार को क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना का राजस्थान एवं निम्बाड़ा क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पेज परिसर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ उप शाखा निम्बाड़ा ने आंजना को विभिन्न मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। Perfect. पंचायत समिति सभागार में शनिवार को सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना के मुख्य अतिथि एवं प्रधान जशोदा मीणा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना का पंचायतवार एवं मनरेगा की वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री आंजना ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्षता व पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीण जनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का आह्वान किया। बीडीओ बीएल बिश्नोई ने बताया कि बैठक में शिक्षा, कृषि, जलदाय, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, विद्युत आदि विभागों के कार्य व प्रगति की विवरण पर चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2019-20 के लिए पंचायत समिति क्षेत्र में 2230 कार्यों के लिए 15 करोड़ 72 लाख रुपए की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक के दौरान पंचायत समिति परिवार, सरपंच व ग्राम सेवक संघ द्वारा मंत्री आंजना का अभिनंदन किया गया। बैठक में एसडीएम चंपालाल जिनगर, डीएसपी गोपीचंद मीणा, उप प्रधान अशोक जाट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर, पूर्व प्रधान गोपाल आंजना सहित जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति सदस्यगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। और जनप्रतिनिधि साथियों से मिलने के लिए आया हूँ। साधारण सभा की मीटिंग आपने जिस हिसाब से आयोजित की उस हिसाब से एक मीटिंग पर आराम से चर्चा करें और चर्चा करके जनता को राहत दें, ताकि जनता राहत महसूस कर सके। पहले भी आप बराबर काम करते रहे, पहले भी अच्छे उल्लेखनीय कार्य किए, उसमें और उत्तरोत्तर प्रगति हो, यही मेरी मंशा है। आप सब सक्षम जनप्रतिनिधि और सक्षम प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकारी हैं। उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन होगा और जनता के सुख दुख के भागीदार हम बनेंगे। थोड़े समय बाद गर्मी के दिन आने वाले हैं तो पीएचईडी की ज्यादा जवाबदारी रहेगी, पानी की समस्या की मदद रहेगी। सड़कें भी कहीं कहीं खस्ता हालत है, उनको भी ठीक करनी है।
और भी जो भी कोई सभी विभागों से संबंधित जो भी काम आए, आज अच्छी लंबी थोड़ी चर्चा कर रहे। जो भी आपको परेशानी आ रही है, वो काम करने में दिक्कत आ रही है, सरकार में कोई मुद्दा पहुंचाना है तो उनके बिंदु आप बना लें और फिर शाम को मुझे अवगत करा दें या कल अवगत करा दें, ताकि राज्य स्तर की कोई समस्या हो तो उसका भी मैं वहां बैठकर निराकरण कर सकूं। बाकी तो आपको अपने स्तर से पूर्ण करना है। आज एक दिन का समय दिया था निवाड़ा में पंचायत समिति परिवार में सब साथियों से मिलाने के लिए आयोजित किया। इसके लिए मैं प्रधान साहब का और प्रधान साहब का, सरपंच साहब का और सभी साथियों और वीडियो साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव का समय समाप्त हो चुका है। निसंदेह चुनाव लड़ते समय लोकतंत्र के चुनाव है, छोटी मोटी कोई मनमुटाव भी हुए होंगे, हुए हैं, लेकिन मैं उस बात को बिल्कुल मन में नहीं रखा हूं और मिलकर के अपन क्षेत्र का किस प्रकार से काम करें, इस तरफ हमें अग्रसित होना। जनता जिसे चाहती है उसे वोट देती है, लेकिन उसके बाद वोटों का फर्क तो कोई ज्यादा अंतर है नहीं। 10,000 वोट मुझे ज्यादा मिले, श्रीदेवी को 10,000 कम मिले। काम के प्रति कोई अनियमितता नहीं हो, कोई काम में शिथिलता नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखना है। बस यही मुझे कहना था। इसके बाद मंडी में कार्यक्रम रख रखा है, वो काफी मैं विलंब से भी हो गया। थोड़ा 11 बजे का समय अगर उस समय आता तो मैं पूरी मीटिंग में भी आपके बीच में बैठता और एक एक बिंदु पर जो चर्चा होती है उसको भी सुनता, लेकिन क्योंकि थोड़ा विलंब से अपन बैठे इसलिए आप विधिवत तरीके से अपनी मीटिंग चालू रखें। मैं मंडी कमेटी में जो कार्यक्रम रखा उसके लिए प्रस्थान करना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपनी बात पहले वीडियो साहब ने मीटिंग शुरू की, उससे पहले मैंने अपनी बात ये शुरू हो गई थी। तो आप विस्तृत चर्चा करें और बिंदु बना लें ताकि मैं भी उसमें हो सकता। निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी प्रांगण में क्रेता व्यापार संघ एवं व्यापार संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अभिनंदन समारोह में व्यापार संघ अध्यक्ष शांतिलाल मारू, सीधी खरीद क्रेता व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल आंजना, पूरणमल जैन, मनोहरलाल बिरानी, महेश काबरा, रिखब बिरानी, सुरेश बिरानी, सुरेंद्र कुमार मारू, उमराव सिंह हिंगड़, आशीष भूतड़ा, मंडी सचिव विष्णु मोदी ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की अगवानी कर उन्हें राजस्थानी साफा बंधवाकर जिला कांग्रेस महामंत्री गोपाल लाल आंजना, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल छवर, गोपाल नरेड़ी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष परसराम कृपलानी, कृषि विपणन बोर्ड अतिरिक्त निदेशक संजय शर्मा, शबाना खान, एकता सोनी, पुष्पा बच्छानी का पुष्पहारों से अभिनंदन किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री आंजना ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान एवं कृषि उपज मंडियों में किसानों की सुविधाओं को सुनिश्चित करना ही राज्य की कांग्रेस सरकार एवं उनके मंत्रालय का लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को लेकर सरकार की नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। आंजना ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में तत्परता दिखाते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसान हितैषी निर्णयों का श्री गणेश किया है, जो लगातार जारी रहने वाला है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य भर में मूंगफली खरीद की अंतिम तिथि को 3 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी करने की जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री आंजना ने कहा कि राज्य में किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि उपज मंडियों में उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर आंजना ने कहा कि मंडियों में व्यापारियों व किसानों के बीच बेहतर तालमेल होना भी बहुत आवश्यक है। मंडी समिति द्वारा विगत 5 वर्षों से अवरुद्ध विकास कार्यों की ओर सहकारिता मंत्री आंजना का ध्यान आकृष्ट करने पर आंजना ने कहा कि 5 वर्षों पूर्व उन्होंने निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी को जिस बेहतर हाल में छोड़ा था वह सब आज दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। पूरी मंडी अव्यवस्थाओं का शिकार बन चुकी है, इसीलिए पुनः इसके लिए प्रयास करने होंगे। निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी को उसका खोया हुआ गौरव लौटाना होगा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री आंजना ने कृषि कार्य करते हुए मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रित परिवारजनों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। अभिनंदन समारोह का संचालन रिखब बिरानी ने किया। समारोह के समापन पर महेश काबरा ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। माननीय भाई साहब पधारे, हमने यहाँ बुलाया, हम भी कुछ मांग रखना चाहते हैं। मंडी की बहुत सारी समस्या है, कृपया भाई साहब से निवेदन है कि इसके ऊपर गौर फरमाएं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे छाया कवर का माल खाली करने की बड़ी तकलीफ है। ऑफ सीजन में भी 7 और 10 हजार के बीच माल आता है, सीजन में 10 से 15 से 25 हजार बोरी माल आता है। खाली करने के लिए प्लेटफार्म की कोई व्यवस्था अभी तक इतनी बड़ी नहीं है। श्रीमान से निवेदन है कि इसके ऊपर ध्यान लगाएं। दूसरी समस्या है
यहाँ पे करीब 55 प्लाट और अभी बाकी है। हमारा निवेदन है कि वो उसको भी पेराइटी से लेकर जिसको अभी तक किसी के पास जो टर्नओवर के हिसाब से उनको अलॉटमेंट किया जाए, हमारी ये अनुरोध है। तीसरा है जो 20 साल 25 साल से जो गोदाम है वो किराए से जिनके पास है उनको मालिकाना हक न्यूनतम रेट से दिया जाए। पूरे राजस्थान में सभी मंडियों में इस प्रकार के जो गोदाम थे वो सारे उनके नाम से कर दिए गए हैं। इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। श्रीमान से अनुरोध है कि इसके ऊपर ध्यान लगाया जाए और ये ज्ञापन एडी साहब को एवं सचिव साहब को भी दे रहे हैं। साथियों, आज का ये अवसर बहुत दुर्लभ अवसर मिला है हमें कि हम माननीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से इस मंडी को और आगे ऊंचाइयों पर लेके जाए। इस मंडी के विकास में व्यापारियों और मजदूर साथियों ने सबने मिलकर बहुत अच्छी मेहनत से इस मंडी को जमाया है और उसको बहुत आगे लेके आए हैं। आज मंडी की कैटेगरी जो बी श्रेणी से मंडी अ श्रेणी में आ गई है और इस करने की प्रमुख प्राथमिक मंडियों में इसने अपना स्थान बना लिया है। इस मंडी समिति में आप सबके सहयोग से अभी कुछ व्यापार मंडल की मांग से कुछ मांग पत्र हमें मिला है। उसमें कुछ नवीन निर्माण कार्यों की बात की गई है, कुछ पुराने कामों को सुधारने की बात करी है, मंडी में लाइट व्यवस्था के लिए बात करी है, अलॉटमेंट की बात करी है। तो माननीय मंत्री महोदय मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें जो भी मांग व्यापार मंडल ने दी है हमें उस पर हम तुरंत कार्रवाई करके आपके सहयोग से राज्य सरकार को भिजवा के ये सारे कामों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके आशीर्वाद से इस मंडी में जो भी अपेक्षाएं मजदूर वर्ग की है, व्यापारियों की है, उन सभी अपेक्षाओं को हम पूरा करें और समयबद्ध तरीके से उन सबका फायदा किसानों को दे पाए। इस मंडी को आधुनिकीकरण बनाने के लिए इस मंडी को हमने चयन किया है। इसमें हम सबसे पहले इसका ISO सर्टिफिकेशन के लिए जिसका हमने चयन किया है कि इस मंडी की जितनी भी सेवाएं हैं उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर उसको हम उसको लेके आए और उस मंडी को स्थिति में लेके आएंगे, अभी प्रयास करेंगे। उसके अलावा इसमें जितनी भी आधुनिकीकरण की जो भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, भले इसमें सफाई की व्यवस्था में कई मशीनों की जरूरत है या कई कवर्ड प्लेटफॉर्म में आधुनिक प्लेटफॉर्म जो बन रहे हैं उनको बनाने की आवश्यकता है, उन सब के लिए भी हम माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद से और आप सरकार के सहयोग से जल्दी उन सब कामों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आज आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं और ये अवसर व्यापार संघ ने दिया है, इसलिए मैं व्यापार संघ का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव के दौरान आपके बीच में आया था और इसी स्थान पर मीटिंग हुई थी। उसी दिन मुझे आभास हो गया था कि इस बार व्यापारिक साथी मुझे आशीर्वाद सहयोग देने में कमी नहीं रखेंगे और जो सहयोग दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप मेहनत नहीं करते, क्योंकि आप केवल मंडी तक सीमित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी किसान वर्ग से आपका बहुत अच्छा जुड़ाव है, सब जगह आपका संपर्क है। आपने मंडी में तो काम किया, अपने परिवार को तो समझाइए, लेकिन कृषक साथियों को भी मेरी भेंट के बारे में आगाह करते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे और व्यापारी जो बोलता वो बात दूर दूर तक जाती है। तो उसका असर हुआ कि आज मैं इस रूप में विधायक के रूप में आपने निर्वाचित किया और सरकार और माननीय अशोक जी गहलोत और राहुल गांधी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक मंत्री के रूप में आपके बीच में मुझे भेजा है। मैं इस मौके पर आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके लिए मैं नया नहीं हूं और ना आप मेरे लिए नए हैं। 1993 से आपके बीच में बराबर 1990 से लगातार आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं। कभी चुनाव जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, लेकिन जब भी मैं आप किसी भी काम से आपसे मिला हूं तो आपने मुझे पूरा सम्मान दिया है। शायद कभी कमी रही होगी तो मेरी तरफ से रही होगी, लेकिन आप साथियों की ओर से कभी कमी नहीं रही। आपकी ताकत की वजह से ही मैं इतने लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम कर पाया हूं और आज भी उम्मीद करता हूं कि जिस जवाबदारी के साथ सरकार ने मुझे यहाँ भेजा है, सरकार ने जो जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी को आपके सहयोग के बिना मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। इसलिए अब मेरी जवाबदारी के साथ आपकी जवाबदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आप अपनी जवाबदारी से मेरे लिए गलती होने को उनको सुधारें और हम अपने क्षेत्र का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास कर सके, इसकी तरफ हमें प्रयास करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा। जो कुछ मांग अभी रखी उसके मामले में तो चर्चा करूंगी। अभी कहा कि वाचन करके
बताया जाएगा बिरानी जगह सब थी, और उन्होंने भाषण भी किया और ज्ञापन पकड़ा दिया। तो जो काम दिया है वो तो बताऊँ कम से कम आपको कि ये काम दिया है। काम की लिस्ट काफी लंबी है, और जैसा मैं अभी ग्रुप सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था, उससे मुझे लगा कि मैं कितने में कामों का कहीं तो 15-20 करोड़ का कागज, छोटा मोटा कागज नहीं है। डोम प्लेटफॉर्म से सपोर्टिंग का नवीन निर्माण कार्य 2 लाख, पूर्व में निर्मित सड़कों को विशेष मरम्मत कार्य, गेहूं मक्का प्लेटफॉर्म की तरफ नवीन सीसी रोड निर्माण कार्य, मंडी प्रांगण में पश्चिम दिशा की तरफ वाली पूर्व निर्मित 4 दीवारी की जगह पुनः नई 4 दीवारी का निर्माण करना, मंडी प्रांगण में व्यापार संघ का निर्माण किए जाने हेतु भूखंड का आवंटन करना, पूर्व में निर्मित कवर्ड निगामी प्लेटफॉर्म नंबर 8 की मरम्मत एवं रपट रैम्प का कार्य करना, नाली निर्माण कार्य, केटल शेड के पीछे सीसी सड़क का नवीन निर्माण कार्य, पूर्व में निर्मित नाले की मरम्मत एवं ढलने का कार्य, पूर्व में निर्मित सड़कों पर सफेद लाइनिंग वर्क का कार्य, LED लाइट 65 से 100 वाट की नई लाइटें लगाने का कार्य, मंडी में चिन्हित भूखंडों को शेष आवंटित व्यापारियों का आवंटन कराना, निमाड़ा मंडी में वर्षों से किराए के गोदामों में, जबकि राजस्थान में सभी मंडियों में मालिकाना हक दिया गया है, निमाड़ा मंडी में न्यूनतम रेट से मालिकाना हक दिया जाए। गेहूं को प्लेटफॉर्म के ऊपर दही विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन को हटाना, गौण मंडी फल सब्जी, पूर्व में निर्मित कवर्ड नीलामी प्लेटफॉर्म के चारों तरफ सीसी सड़क का निर्माण कार्य, बेक हाउस में सामने सीसी रोड सड़क का नवीन कार्य, फल सब्जी मंडी में चिन्हित भूखंडों को शेष आवंटित व्यापारियों का आवंटन करना। ये सब जितने भी काम का वादा दिया है, मैं अपने सभी व्यापारी साथियों से वादा करता हूँ कि 5 साल पूरे होने से पहले ये सब काम आपके पूरे हो जाएंगे। इसमें एक भी काम आपका बाकी की जगह चाहे वो 15 करोड़ लगे, 20 करोड़ लगे या 25 करोड़ लगे, लेकिन ये काम आपके पूरे हो जाए। मैंने ये भी पूछा कि पूर्व में मंडी की जो लॉटरी निकाली थी यही बैठ करके मैंने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ निकाली थी, उसके बाद शायद लॉटरी निकली और 55 लाख और बड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए भी वर्गीकरण किया जाएगा, और जो व्यापारी मंडी में ज्यादा काम कर रहे हैं, टर्नओवर ज्यादा कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता देने के लिए अगर नियम में प्रावधान नहीं है तो सरकार से मिलकर उनको प्रावधान किए जाएंगे, ताकि जो ज्यादा काम करें, मंडी को ज्यादा आए करें, रात दिन काम करते हैं मंडी में और उनकी सुविधा के अभाव के कारण से वो अपने व्यापार को और ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इस तरफ भी ध्यान देकर के उनको आवंटित किया जाएगा। और जिनके बिल्कुल ही दुकानें वगैरह नहीं है, उनके भी ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा मंडी का विस्तार किया जाएगा। ये आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी ये समावेश ऐसा है कि यहाँ व्यापारी भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, सभी साथियों से ये वादा करता हूँ, आपका सहयोग के बिना वो काम पूरा नहीं हो सकता। निमाड़ा मंडी को हम इस संभाग में वैसे तो मंडी है ही, लेकिन और चारों तरफ जितनी वाहवाही इस मंडी की हो, सबसे ज्यादा मुख्य मंडी की देने की निमाड़ा मंडी घोषित हो जाए। 1 लाख मंडी तो है ही है, लेकिन इसको और ज्यादा विकसित और ज्यादा व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है। टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा हो, व्यापारी और ज्यादा हमें व्यापारी निष्ठा से काम कर सके, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो। और वैसे आप सभी समझदार हैं, कभी कोई किसानों की ज्यादा शिकायत आ नहीं रही है, तो जितना आप पारदर्शिता रखेंगे उतना ही अपने निमाड़ा मंडी का व्यापार व्यवसाय ज्यादा खुलेगा। इस तरफ आप पूरी काम करें, ताकि एक मैसेज जा सके कि निमाड़ा मंडी में भाव भी ठीक रहते हैं, आवक भी ज्यादा है, और ज्यादा टर्नओवर के साथ अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत करें। ऐसी मेरी सोच है, और मेरी तरफ से सहयोग मिलने में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी बिरानी साहब ने जो बात कही वो हर मंच पे कहता हूँ, वो पहले भी कहा था कि इसमें व्यापार व्यवसाय भी उससे ज्यादा चलेगा। इसको गंगा जमुनी संस्कृति की नितांत आवश्यकता है। हर मंच पे कह रहा था, जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है निमाड़ा में, उसको अपने को साफ सुथरा करना है। त्योहारों के दिन जिस प्रकार का ब्लैकआउट होता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, दुकानें बंद रहती है, ये निसंदेह निमाड़ा के लिए दाग है। और यहाँ जो साथी बैठे हुए हैं व्यापारी साथी, उनका हर वर्ग में बहुत ज्यादा पहुंच है। निसंदेह आपको जानकारी है किन असामाजिक तत्वों की वजह से इस प्रकार की बातें हो रही है। कोई एक घटना एक बार हो जाए तो मान लिया जाता है, लेकिन उसको एक नियम के अनुसार कोई भी त्योहार आएगा तो बाजार बंद रहेगा, कोई भी त्योहार आएगा तो बाजार बंद रहेगा,
किसी की फिर हुई मानसिकता ही हो सकती है, इसके अलावा साफ बोल का व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कभी। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निमाड़ा की धड़कन है, बाजार में आप लड़ते हैं, सभी वर्ग से आपका बहुत अच्छा संपर्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में आता है। सिख और ईसाई तो अपने यहाँ है नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नाम साथ साथ आता है। लेकिन जैसा बिरानी साहब ने कहा कि मंदिर और मस्जिद की एक दीवारें में एक जान दिखती है, तो वो उसकी आवश्यकता निमाड़ा को है और उसकी तरफ हम सब साथियों को प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं रहेगी और जो कुछ उनकी कोई चीज की तकलीफ है तो हम बैठ कर बात करने के लिए तैयार है, ताकि एक जो धाप निमाड़ा के ऊपर लगा हुआ है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ रही है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है निमाड़ा, उससे हम वंचित दे सके। इसमें आप सबके सहयोग की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी है निमाड़ा की। तो मैं सोचता हूँ कि आपका सहयोग पूरा मिलेगा और हम दिल भावना से काम कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रगति करेंगे। राजनीति में भी संदेश सब बातें होती रहती है, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गए हैं, कोई व्यवस्था वाली बात नहीं है। निश्चित मेरे खिलाफ भी व्यक्ति हो सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे खिलाफ वाले व्यक्तियों का दिल जीत करके उनके मन में भी बैठूं तो उनके अनुसार काम करूं। इस तरह प्रयास करूंगा तो निसंदेह मुझे ज्यादा सफलता मिलेगी। आज समस्त व्यापार संघ के साथियों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरी बात कहने के लिए मुझे मंच किया, सम्मान किया। और अब मेरा दायित्व है कि आपके सुख दुख का भागीदार बनूं। ये समस्याएं जो आपने लिख के की है वो तो ध्यान में है, लेकिन इसके अलावा भी कोई समस्या मंडी से संबंधित आएगी तो उसका समय के अनुसार निराकरण करेंगे। सरकार ने मुझे सरकारी का अनुदान दिया है और सरकार के अनुदान में सबसे ज्यादा काम किसान वर्ग से आता है, मंडी से संबंधित आता है, क्योंकि जितनी भी खरीद होती है जब समर्थन मूल्य है वो मंडियों में होती है और वो सरकारिता के अंदर में है, इसलिए उसमें पारदर्शिता रखी जाए। मैंने जब राहुल जी गांधी आए थे उस दिन भी मैंने अपने भाषण में ये बात कही थी। मैंने ये कहा था कि प्रयास करूंगा कि सरकार जब भी समर्थन मूल्य में खरीदने असमर्थ हो तो लोगों को मंडी में समर्थन मूल्य में माल नहीं खरीदना चाहिए, समर्थन मूल्य घोषित कर देना चाहिए और व्यापारी अपना काम करे और उसके बाद जो मंडी में माल बिक जाए, अगर समर्थन मूल्य से माल कम भाव में बिक रहा है, चीज कम भाव में बिक रही है, तो उस भाव का जो अंतर है वो किसान को दे दिया जाए, ताकि ना तो बाजार की जरूरत है, ना गोदाम की जरूरत है, ना चोरी की जरूरत है और ना ऐसी की जरूरत है। आज अपन मूंगफली आज खरीदे तो 5,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है और भाव अच्छा देंगे तो 1,000 रुपए का देना पड़ेगा, तो 20% दर के पीछे सभी किसानों की खरीद हो सकती है। ये मैंने सुझाव दिया है, मैं मेरी जगह रहूंगा बार और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में बैठाऊंगा, इस प्रकार का काम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा खरीद हो सकती है और मंडी का काम ज्यादा बढ़ सकेगा। और भी जो भी सुझाव आपके मन में आवे वो भी मुझे बता दें, ताकि हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। डीएलसी रेट के मामले में जो बात उठाई है, जब पूरे राजस्थान की सभी मंडियों में डीएलसी रेट समान है तो निमाड़ा में क्या कारण है कि डीएलसी में इतना फर्क आ रहा है, जिस कारण से रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो पा रही है, मालिकाना हक मिल रहा है, तो डीएलसी कम कराने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
माननीय राजस्थान राज्य जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति निम्बाहेड़ा के तत्वाधान में न्यायालय परिसर निम्बाहेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिनेश कुमार गढ़वाल अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 निम्बाहेड़ा तथा सुनील कुमार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्बाहेड़ा द्वारा की गई। लोक अदालत में सेशन प्रकरणों तथा दांडिक क्षमनीय व 138 एनआई एक्ट प्रकरणों की कुल 2 बेंच बनाई गई। अध्यक्ष द्वारा राजीनामा की भावना से दांडिक क्षमनीय 138 एनआई एक्ट, मोटरयान दुर्घटना, हिंदू विवाह अधिनियम, बैंक रिकवरी तथा अन्य सिविल मामलों में लंबित प्रकरण व बैंक रिकवरी के प्रीलिटिगेशन के कुल 44 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण किया गया, जिसके तहत कुल 38,45,559 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। बार संघ अध्यक्ष रणबीर सिंह शक्तावत द्वारा आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम में लोक अदालत सदस्यगण संजय बाबेल, मतलूब अहमद शेख, लक्ष्मण सिंह सोलंकी, ज्ञानचंद धाकर द्वारा पक्षकारान में आपसी समझाइश से लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण करवाया गया। लोक अदालत में अधिवक्तागण हस्तीमल सेठिया, चंद्रभान सिंह, बाबूलाल पाटीदार, निशांत मेहता, श्याम वैष्णव, सुधीर कुमावत, अफजल, रामचंद्र धाकर तथा नारायण सिंह, सीनियर रीडर लक्ष्मण प्रसाद गर्ग, मुकेश कुमार गोट, शांतिलाल सुथार, निजी सहायक व पैरालीगर वॉलंटियर अशोक बाबेल व श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। भजनानंदी फाउंडेशन मड्डाधाम द्वारा गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित मड्डाधाम सोनल माता मंदिर पर आगामी 26 जनवरी को चारण शक्ति दर्शन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके तहत सामूहिक विवाह सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। राजू चारण अनिया जोशी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 26 जनवरी को प्रातः 7:15 बजे सोनल मां की भव्य समूह आरती, दोपहर 12 बजे महाप्रसादी, दोपहर 2 से साय 4 बजे तक रास गरबा पश्चात बारात अगवानी कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में सायंकाल 7 बजे तक मातृवंदना, संतों, कवियों व महानुभावों के सम्मान के बाद महाआरती होगी। 7:15 बजे सामूहिक विवाह की रस्मों के सहित कई मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उक्त दर्शन कार्यक्रम में उदयपुर संभाग से भी बड़ी संख्या में समाजजन भाग लेंगे।